नमस्ते बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। ग्रेड 6 पाठ का शीर्षक है अक्रमिक शब्द, मतलब जम्बल्ड वर्ड्स। आज के पाठ का उद्देश्य अर्थपूर्ण वाक्य लेखन कराना। पहले चलिए देखें कि अक्रमिक शब्द क्या है। इससे आप क्या समझते हैं? वे शब्द जो उचित एवं सार्थक क्रम में न लिखे गए हों। एक अर्थपूर्ण वाक्य लिखने के लिए ये 3 क आवश्यक है: कर्ता, कर्म और क्रिया। जो कार्य कर रहा है उसे कर्ता कहेंगे। कर्म का मतलब जिस चीज से वह कार्य हो रहा हो, और क्रिया उस कार्य के होने का भाव है। आइए एक उदाहरण देखें। रमेश आम खाता है। इस वाक्य को ध्यान से देखिए। रमेश करता है। रमेश आम खाता है, इसीलिए वह करता है। आम कर्म है, क्रिया खाता है। क्या हो रहा है? रमेश खा रहा है, इसीलिए क्रिया खाता है। चलिए वाक्य को एक बार फिर से पढ़ेंगे। रमेश आम खाता है। रमेश क्या खाता है? आम। तो वाक्य लिखते समय कर्म क्रिया के आगे होता है और क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में होती है। जैसे कि इस वाक्य में खाता है अंत में लिखा गया है और कर्ता जो कि है रमेश आरंभ में लिखा गया है। चलिए इसी वाक्य को और रोचक बनाने के लिए प्रश्न करते हैं। रमेश कैसा आम खाता है? मीठा आम। तो वाक्य लिखते समय विशेषण कर्म के आगे होता है। इस वाक्य को इस तरह लिखेंगे: रमेश मीठा आम खाता है। अब चलिए इसी वाक्य को और रोचक बनाने के लिए फिर से प्रश्न पूछेंगे। रमेश कैसे आम खाता है? जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसीलिए यह क्रिया विशेषण है। तो इस वाक्य को इस प्रकार लिखेंगे: रमेश जल्दी जल्दी मीठा आम खाता है। चलिए इसी पर कुछ वाक्य पठन करते हैं। शब्द है साथ, गेंद, पिल्ला, मेरे,
खेलता है। चलिए वाक्य लिखने का प्रयास करते हैं। पहले कर्ता को पहचानिए, पिल्ला। अब क्रिया को पहचानिए, खेलता है। और इस वाक्य में कर्म क्या है? गेंद। चलिए वाक्य लिखते हैं। पहले हम पूछेंगे, पिल्ला किसके साथ गेंद खेलता है? हाँ, मेरे साथ। तो कहेंगे, पिल्ला मेरे साथ गेंद खेलता है। दूसरा उदाहरण, दिए गए शब्द है छात्र हर गीत सुबह गाते हैं राष्ट्रीय। इस वाक्य में क्रिया को पहचानिए, गाते हैं। कर्ता कौन है? छात्र। क्या कर्म हो रहा है? गीत। तो चलिए वाक्य को लिखते हैं। हर सुबह छात्र राष्ट्रीय गीत गाते हैं। तीसरा उदाहरण, सत्यार्थ प्रकाश ने स्वामी लिखा था दयानंद। पहचानिए कर्ता, कर्म, क्रिया। तो वाक्य इस तरह होगा, स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा था। अगला उदाहरण, दिए गए शब्द है सब्जी में बाजार ताजा ग्राहक खरीदता है। शब्दों को ठीक से देखिए और वाक्य लिखने का प्रयास कीजिए। चलिए पहचानिए तो, कर्ता क्या है? ग्राहक। अब कर्म को पहचानिए तो, सब्जी। और क्रिया क्या है? खरीदता है। तो वाक्य इस तरह बनेगा, ग्राहक बाजार में ताजा सब्जी खरीदता है। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। शब्द है पार, पार पथ, वहीं सड़क, करते हैं, होता है, जहां। इस वाक्य को हम जहां से शुरू करेंगे। अब पहचानिए कर्म क्या है? पार पथ, सड़क, ये दोनों कर्म है। उसके बाद क्रिया को पहचानिए, करते हैं, होता है। क्या होता है? पार पथ। तो कहेंगे, जहां पार पथ होता है। अब वाक्य को आगे बढ़ाने के लिए और प्रश्न करते हैं। क्रिया है करते हैं, क्या करते हैं? सड़क पार। तो कहेंगे, जहां पार पथ होता है वहीं सड़क पार करते हैं। अगला उदाहरण देखें बच्चों। शब्द है समझाती है, कक्षा, पाठ, अध्यापिका
नया में हमारी। इस वाक्य को हम हमारी से शुरू करेंगे। अब पहचानिए तो क्रिया क्या है? समझाती है। कर्म क्या है? पाठ। तो चलिए वाक्य को इस प्रकार से लिखते हैं। हमारी अध्यापिका कक्षा में नया पाठ समझाती है। आशा है कि आप पाठ को समझ गए होंगे। चलिए इसी पर कुछ अभ्यास कार्य करेंगे। शब्दों को उचित क्रम में रखकर वाक्य लिखिए। 4 वाक्य दिए गए हैं। चलिए एक एक करके शब्दों को देखेंगे और वाक्य लिखने का प्रयास करेंगे। पहले वाक्य के लिए दिए गए शब्द है बड़े तेज घोड़ा दौड़ता है में मैदान। घोड़ा बड़े मैदान में तेज दौड़ता है। दूसरे वाक्य के लिए दिए गए शब्द है व्यायाम रोज करना हमें चाहिए। इस वाक्य को लिखने का प्रयास कीजिए बच्चों। हमें रोज व्यायाम करना चाहिए। तीसरा वाक्य शब्द है में काटता है लकड़हारा जंगल पेड़। इस वाक्य में कर्ता को पहचानिए। उसके बाद वाक्य लिखने का प्रयास कीजिए। हाँ, लकड़हारा करता है तो कहेंगे लकड़हारा जंगल में पेड़ काटता है। चौथे वाक्य के लिए दिए गए शब्द है तुम्हें दूध चाहिए पीना रोज। इस वाक्य में कर्ता को पहचानिए। उसके बाद कर्म। वाक्य इस तरह बनता है तुम्हें रोज दूध पीना चाहिए। आज की पहेली।
नाक पर चढ़कर, कान पकड़कर लोगों को पढ़ाती हूँ। बताओ तो क्या हूँ? सोचिए तो। उत्तर है ऐनक। आज की कक्षा यही समाप्त होती है। धन्यवाद।